Hello bachcho, let's see the question. And the question says that you are a botanist working in the area of plant breeding. Describe the various steps that you will undertake to release a new variety. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम जिसमें बात करने वाले हैं वो बेसिकली है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। और किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बच्चों? दूसरा हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स के ऊपर। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं बच्चों वो पॉइंट क्या है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे। किसके ऊपर? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे। फिर हमारे पास जो चौथा पॉइंट होगा वो किसके ऊपर होगा? वो बेसिकली है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर, टेस्टिंग ऑफ किस चीज के बच्चों? ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, उसके ऊपर हम बात करने वाले। तो ये यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर अभी हमारा सवाल मेन बढ़ने वाला है ना बच्चों। 3 चीजों के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। 3 चीजें जो है, पहला क्या है? आपका सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है। दूसरा क्या है? इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है। तीसरा क्या है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। एंड चौथा क्या है बच्चों? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स है। तो आ जाओ एक एक करके बात कर लेते हैं, सारी चीजों को अच्छे से देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत ना रहे। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज में हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? हम ये बोलेंगे ये बेसिकली रूट है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम का। ये बेसिकली क्या है? इट इज द रूट ऑफ, मतलब ये मेन पार्ट है रूट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम या फिर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम का। हमें चूज करना है देख के कि कौन सा हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर है, डिजायरेबल प्लांट है, एंड उस बेसिस पे हमें क्या करना है? वेरिएशंस और वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द अवेलेबल वेराइटी ऑफ इन जीन्स एंड कैरेक्टर्स आर डन। क्या बोलोगे? द कलेक्शन ऑफ, किस चीज का कलेक्शन करना है? ऑफ ऑल वेराइटी ऑफ जीन, ऑल वेराइटी ऑफ जीन एंड कैरेक्टर इज डन। कैरेक्टर इज डन जो कि अवेलेबल है, कैरेक्टर इज डन जो कि बेसिकली क्या है? अवेलेबल है। फिर हम क्या करेंगे उस चीज का? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन करेंगे। द अबव स्टेप जो होगा इंश्योर करेगा कलेक्शन ऑफ जर्म दैट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करेगा? दैट इंश्योर कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, इंश्योर करेगा क्या बच्चों? कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म को इंश्योर किया जाएगा, है ना। और क्या किया जाएगा? और क्या किया जाएगा? आफ्टर द कलेक्शन अनदर मेन टास्क इज टू सिलेक्ट द पेरेंट्स दैट हैव डिजायरेबल। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करना पड़ेगा जिसके पास क्या है? डिजायरेबल ट्रेड्स, डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अब उन पे हम क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। उन्होंने हम क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये बेसिकली क्या है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग टास्क है हमारे लिए, है ना बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं बच्चों? यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। और क्या करेंगे बच्चों? रिलीज, क्या करेंगे? रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टिवेटर्स। क्या करेंगे? कमर्शियलाइजेशन ऑफ किस चीज के? शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टिवेटर्स करेंगे। तो ये जो 5 स्टेप्स है ये हमें फॉलो करना है। ये 5 चीजें हमें फॉलो करनी है। फॉर व्हाट? हमें प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ये 5 चीजें हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है? अगर हम कोई बोटेनिस्ट है और कोई प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम काम कर रहे हैं तो कुछ वेरियस स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक तो हम वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करेंगे, फिर उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, हम वहां पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और वहां पे हमें न्यू प्रोजेनिस मिलेंगे, है ना। वहां पे हमें क्या मिलेंगे? न्यू प्रोजेनिस मिलेंगे। फिर वहां पे न्यू प्रोजेनिस पे जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे।
और फिर हम उसको न्यू प्रोडक्ट बना के उसको हम बाहर छोड़ सकते हैं, वो हम हाइब्रिड बना सकते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।